नमस्ते अंतरिक्ष प्रेमियों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां सूर्य की धड़कनें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं। आने वाला सप्ताह हमें कुछ ऐसी ही ब्रह्मांडीय घटनाओं का गवाह बनाने वाला है जो हमें याद दिलाएगा कि हम सिर्फ इस नीले ग्रह पर ही नहीं बल्कि एक विशाल जीवंत ब्रह्मांड का हिस्सा है। यह सप्ताह भूचुंबकीय आश्चर्यों से भरा होने वाला है। सूर्य अपनी रहस्यमय गहराइयों से पृथ्वी के लिए कुछ बेचैन करने वाले संदेश भेज रहा है। एक अदृश्य लहर पहले ही पृथ्वी की ओर बढ़ रही है और यह हमारे ग्रह के चुंबकीय कवच से टकराने वाली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांडीय हवा एक परेशान करने वाला संकेत ला रही है। संक्षेप में कहें तो यह सप्ताह शांत और अशांत गतिविधियों का मिश्रण होगा। हमें कई भूचुंबकीय लहरों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण वृद्धि भी शामिल है। अचानक सौर चमक, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन सीएमई के जोखिम बने हुए हैं, जो पूर्वानुमान को तेजी से बदल सकते हैं। सप्ताह के मध्य और अंत में कुछ अशांत और कमजोर तूफानी दिन अपेक्षित हैं, जबकि बीच बीच में कुछ शांति के क्षण भी मिलेंगे। तो आखिर ये चुंबकीय तूफान होते क्या हैं? सरल शब्दों में, जब सूर्य से निकलने वाली ऊर्जावान प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, तो यह हमारे ग्रह के सुरक्षा कवच को हिला देता है। इसे ही चुंबकीय तूफान कहते हैं। ये प्लाज्मा मुख्य रूप से सौर चमक, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन सीएमई और कोरोनल छिद्रों कोरोनल होल्स से निकलने वाली तेज सौर हवाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इन तूफानों की तीव्रता को मापने के लिए हम केपी सूचकांक और जी स्तर का उपयोग करते हैं। केपी सूचकांक 0 से 9 तक होता है, जहां 0 से 3 शांत या हल्की गतिविधि को दर्शाता है और 5 या उससे अधिक का मतलब चुंबकीय तूफान है। केपी बराबर 5G एक स्तर के कमजोर तूफान को दर्शाता है, केपी बराबर 6G2 मध्यम तूफान को, और ऐसे ही आगे G5 तक जाता है, जो एक चरम तूफान होता है। जितना अधिक केपी सूचकांक, उतना ही अधिक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विचलित होता है। आइए अब इस सप्ताह के भूचुंबकीय कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं। सोमवार 12 जनवरी 2026। सप्ताह की शुरुआत अपेक्षाकृत शांत रहेगी, लेकिन पूरी तरह स्थिर नहीं। केपी सूचकांक लगभग 3 रहने का अनुमान है, जिसका अर्थ है अशांत भूचुंबकीय गतिविधि। यह सामान्य तौर पर संवेदनशील लोगों के लिए हल्की बेचैनी ला सकता है। कोई बड़ी सौर घटना अपेक्षित नहीं है, लेकिन सौर हवाओं का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। मंगलवार 13 जनवरी 2026। यह दिन सप्ताह के महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। केपी सूचकांक 5 तक पहुंचने की संभावना है, जो जीवन स्तर के कमजोर चुंबकीय तूफान को दर्शाता है। इस दिन कोरोनल मास इजेक्शन सीएमई या उच्च गति वाली सौर हवा का प्रभाव पृथ्वी तक पहुंच सकता है। स्वास्थ्य पर हल्के से मध्यम प्रभाव देखे जा सकते हैं और तकनीकी प्रणालियों में मामूली गड़बड़ी संभव है। बुधवार 14 जनवरी 2026। मंगलवार की तरह बुधवार को भी केपी सूचकांक 5 के साथ जीवन स्तर का कमजोर चुंबकीय तूफान जारी रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण दिन है, जहां पिछली 100 घटनाओं का अवशेष प्रभाव बना रहेगा। यह उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो भूचुंबकीय परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। तकनीकी प्रणालियों को भी हल्की से मध्यम चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार 15 जनवरी 2026। सप्ताह के मध्य में हमें थोड़ी राहत मिलेगी। इस दिन केपी सूचकांक 2 तक गिर जाएगा, जो शांत से अशांत स्थिति को दर्शाता है। यह उन लोगों के लिए शांति का द्वार होगा जो पिछले दिनों की गतिविधि से प्रभावित हुए थे। सौर गतिविधि न्यूनतम स्तर पर होगी। शुक्रवार 16 जनवरी 2026। गुरुवार की तरह यह दिन भी शांत रहेगा। केपी सूचकांक 2 पर रहेगा, जो स्थिर और शांतिपूर्ण भूचुंबकीय वातावरण का संकेत है। यह बाहरी गतिविधियों और आराम के लिए एक अच्छा समय होगा। शनिवार 17 जनवरी 2026। और एक बार फिर अंतरिक्ष हमें चुनौती देने आ रहा है। यह सप्ताह का दूसरा सबसे मजबूत तूफानी काल होगा। केपी सूचकांक
फिर से 5 तक पहुंचने की संभावना है, जिससे G1 स्तर का कमजोर चुंबकीय तूफान आएगा। इस दिन सूर्य से आने वाली एक नई लहर पृथ्वी तक पहुंच सकती है, जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करेगी। संवेदनशील लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। रविवार 18 जनवरी 2026। सप्ताह का अंत भी अशांत रहेगा। केपी सूचकांक 5 पर बना रहेगा, जो G1 स्तर के कमजोर चुंबकीय तूफान को दर्शाता है। यह एक और दिन है जब भू-चुंबकीय गतिविधि चरम पर रहेगी, खासकर देर रात तक। सप्ताह का सबसे खतरनाक दिन 13, 14, 17 और 18 जनवरी, इन सभी दिनों में केपी सूचकांक 5 और G1 स्तर के तूफान की भविष्यवाणी की गई है। इन दिनों हमें सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से 13 से 14 और 17 से 18 जनवरी को लगातार तूफानी स्थिति बनी रहेगी, जो संचयी प्रभाव डाल सकती है। इन चुंबकीय तूफानों का हमारे जीवन पर कई तरह से प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। मौसम के प्रति संवेदनशील लोग सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द, थकान और अनिद्रा का अनुभव कर सकते हैं। रक्तचाप में उतार चढ़ाव, हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों में दिल की धड़कन का तेज होना या सीने में दर्द जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जिससे चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी आ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, जिससे चिंता या तनाव बढ़ सकता है। तकनीक पर प्रभाव। किपी बराबर 5 के G1 स्तर के तूफान आमतौर पर गंभीर तकनीकी व्यवधान पैदा नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव देखे जा सकते हैं। GPS और GLONASS नेविगेशन प्रणालियों की सटीकता थोड़ी कम हो सकती है। संचार प्रणालियां, विशेष रूप से उच्च आवृत्ति HF रेडियो संचार, बाधित हो सकते हैं। पावर ग्रिड में मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है, हालांकि बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट की संभावना कम होती है। उपग्रहों पर भी हल्के प्रभाव पड़ सकते हैं। इन तूफानी दिनों में खुद को सुरक्षित रखने के लिए यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए। 1. पर्याप्त नींद। तूफानी दिनों में कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। 2. हाइड्रेटेड रहे, खूब पानी पिए और कैफीन व शराब का सेवन कम करें। 3. संतुलित आहार। हल्का और पौष्टिक भोजन लें, भारी भोजन से बचें। 4. शारीरिक गतिविधि। हल्की सैर या योग जैसे शांत व्यायाम करें, लेकिन जोरदार शारीरिक श्रम से बचें। 5. तनाव प्रबंधन। ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम या आरामदायक संगीत सुनकर तनाव कम करें। यदि आवश्यक हो तो दवाएं समय पर लें। तकनीक और रोजमर्रा के जीवन के लिए। 1. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी। अनावश्यक रूप से गैजेट्स का उपयोग कम करें। 2. बैकअप तैयार रखें। महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप बनाकर रखें, खासकर यदि आप संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। 3. नेविगेशन पर ध्यान दें। यदि आप GPS पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, तो थोड़ी कम सटीकता की उम्मीद करें। वैकल्पिक मार्गों या पुराने तरीकों को ध्यान में रखें। 4. नेटवर्क की जांच करें। यदि आप दूर-दराज के क्षेत्रों में हैं, तो संचार नेटवर्क में संभावित व्यवधान के लिए तैयार रहे। याद रखें, ये पूर्वानुमान प्रकृति में प्रारंभिक होते हैं और सूर्य की गतिविधि में अप्रत्याशित बदलावों के कारण वास्तविक स्थिति बदल सकती है। अंतरिक्ष मौसम एक जटिल और गतिशील प्रणाली है। इस ब्रह्मांडीय नाटक में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अंतरिक्ष से आने वाली हर लहर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कभी भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। अगली बार तक सुरक्षित रहे और आसमान की ओर देखते रहे।